उर्दू न्यूज़ बिहार में आपका इस्तकबाल है। एक और बड़ी खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। साबिक वज़ीर ज़राअत सुधाकर सिंह बंद रीगा शुगर मिल के मामले पर बिहार हुकूमत से नाराज़ नजर आए। साबिक वज़ीर ज़राअत सुधाकर सिंह का मकामी किसान भवन के अहाते में किसानों ने जोशो खरोश के साथ इस्तकबाल किया। किसानों और मजदूरों ने शुगर मिल शुरू कराने में ताउन की दरख्वास्त की। साबिक वज़ीर ज़राअत सुधाकर सिंह ने अपने खिताब में कहा कि मौजूदा हुकूमत किसानों के लिए ज़रूरी रोड मैप बनाती है, जिससे लफ्ज़ ज़राअत गायब हो जाता है, सिर्फ रोड मैप बाकी रह जाता है। हुकूमत सिर्फ सड़कों की काश्तकारी करती है। शुगर मिल शुरू करने के सवाल पर कहा कि ये सवाल आइंदा असम्बली इजलास में रखूँगा। मज़ीद कहा कि आप अपने मुंतखब अवामी नुमाइंदों बिलखुसूस MLAs को हिमायत के लिए दबाव बनाएं, क्योंकि कोई भी अवामी नुमाइंदा किसानों के सवाल पर खामोशी इख्तियार कर लेता है। आज किसान एक मासूम मखलूक बन चुका है। आज सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किसानों से मुताल्लिक महकमा ज़राअत है, क्योंकि इसका ताल्लुक किसानों से है। हुकूमत ने ज़राअत पर 4000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है, जबकि हुकूमत किसानों से टैक्स के ज़रिए 1.5 लाख करोड़ रुपए वसूल करती है। किसान बदहाल है। वज़ीर ज़राअत ने बताया कि दीगर शुगर मिलों के मुकाबले में रीगा शुगर मिल को ज़्यादा नुकसान किस तरह उठाना पड़ा है, ये जांच का मामला है। जबकि बिहार में कोई भी शुगर मिल खसारे में नहीं चल रही है, तमाम शुगर मिलें मुनाफा कमा रही है। राष्ट्रीय जनता दल के ब्लॉक सदर अनूठा लाल पंडित ने शुगर मिल के बंद होने की सबसे बड़ी वजह मिल मालिक ओम प्रकाश धानुका को बताया, जो किसानों के 70 करोड़ बैंक की हद के नाम पर किसानों के 40 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया है। आज किसान और मजदूर परेशान हैं। शुगर मिल को NCLT के सिलसिले में अदालत के हवाले किया गया है, जो कि एक साजिश है। इस मौका पर समाजी कारकुन रमन प्रताप सिंह, आनंद बिहारी सिंह, राजेश कुमार उर्फ सोनू, लक्ष्मी महतो, नरेंद्र कुमार सिंह, संजीत श्रीवास्तव वगैरह ने भी खिताब किया। प्रोग्राम की निजामत आनंद बिहारी सिंह ने की। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। किसानों को संबोधित किया गया है, क्या लगता है चीनी मिल चालू होगी? चीनी मिल की जो समस्या यहाँ पर रीगा मिल में जो देखने को मिला और किसानों से जो हम लोगों से जो वार्ता हुई, उसमें साफ जाहिर है कि इसमें बिहार सरकार के स्तर पे घोर लापरवाही बरता गया। यहाँ उत्पादन, ईख के उत्पादन से लेकर बाजार तक जो पूरी प्रक्रिया में सरकार पारदर्शी तरीके से सक्रिय रूप से हस्तक्षेप नहीं किया, जिसका परिणाम अरबों रुपए का ये कारोबार आज छिन्न भिन्न हो गया। और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो है यहाँ के किसानों का नुकसान हुआ है। करीब अरबों रुपए किसानों का जो बकाया है उसका कोई अता पता नहीं है। यहाँ काम करने वाले जो कामगार हैं उनके वेतन भत्ते अलग से नुकसान हुआ है। तो इस बात को लेकर आने वाले सत्र में हम लोग ध्यानाकर्षण के जरिए सरकार को बात करेंगे कि इसका स्थायी समाधान सरकार निकाले। सर, कुडनी में भाजपा चुनाव जीत गई है, क्या कहेंगे? महागठबंधन के हमारे जो सभी नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो बैठकर विचार करेंगे कि किस तरीके से महागठबंधन चुनाव जीतने के करीब पहुंच करके भी पीछे रह गया, उसकी समीक्षा करेंगे लोग। और उसकी समीक्षा से जो बातें निकल के आएंगी उसको जनता में और प्रेस के माध्यम से बताने का काम करेंगे लोग। गुजरात के चुनाव में पुनः भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत गई है, क्या कहेंगे सर? दुर्भाग्य है कि विपक्ष की अकर्मण्यता और लापरवाही से भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में वापसी का मौका मिला। अन्यथा आप देख रहे हैं कि दिल्ली के MCD चुनाव में लोगों ने उनको रिजेक्ट किया, हिमाचल के चुनाव में लोगों ने रिजेक्ट किया, देश के कई जगह उपचुनाव में BJP को रिजेक्ट किया। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि केवल वहाँ जो मुख्य विपक्षी दल थे, मुख्य विपक्षी दल की अकर्मण्यता और लापरवाही से भाजपा को दोबारा वहाँ आने में अवसर मिला। नहीं तो इस देश में सबसे बड़ा कोई दल किसान विरोधी है तो वह भारतीय जनता पार्टी, जिसके राज में 3 कृषि कानून आए जो किसानों के विरुद्ध थे, जो देश के किसानों के द्वारा आंदोलन के जरिए रोका गया था। इसलिए वो विपक्ष के जो लोग हैं वो देखेंगे कि किस तरह से गुजरात का मसला सुलझाया जाए। बाकी तो देश में BJP पिछड़ गई है। ठीक, थैंक यू।